अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज आपकी क्लास में आपका माहाना जांच है। उर्दू का पेपर है। बहुत ही आसान पेपर है जो मैंने पढ़ाया है आपको इस महीने में, उसके ऊपर ही मैंने कुछ आसान से सवालात आपके दिए हैं। तो फटाफट से मैं आपको समझा दूं कि किस तरह से कि आपको इस पर्चा हल करना है कॉपी में। तो सवाल नंबर 1 में आपको अल्फाज दिए गए, अल्फाज के सही माने के लिए दायरा बनाइए। यहाँ पे आपको कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उनके 3 मानी दिए हुए हैं। इसमें से जो सही मानी है उसके गिर्द आपको दायरा बनाना है। जैसे पहला लफ्ज़ है ख्वार, तो इसका सही मतलब है इलाज, जलील, तसल्ली देना। तो इसका सही मतलब है जलील, तो इसके गिर्द आपको दायरा बनाना है। इस तरह से तकरीम, सकूत, दौरे सानी, दिक्कत आमेज़ के सही जवाबात के आगे आपको के गिर्द दायरा बनाना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है कि जुमला पढ़िए और उसकी सही किस्म के आगे चौकों में सही का निशान लगाइए। यहाँ पे आपको जुमले दिए हुए हैं और यहाँ पर उनकी किस्म दी हुई, जुमले की किस्म। आपको जो सही किस्म है उसके आगे जो चौकोन है उसके अंदर आपको सही का निशान इस तरह से लगाना है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 3 में आपको मुहावरे दिए हुए हैं, उनके मायने दिए हुए हैं। इसकी सिर्फ मुनासिब जोड़ियाँ लगाना है। जैसे यहाँ पे इस हिस्से में मुहावरे हैं, इस हिस्से में मायने हैं। तो जैसे दिल बाग बाग होना, तो इसका सही क्या आएगा? इरादा करना, ठानना, अचंबा होना, हैरत ज़दा होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, डर जाना, इत्मीनान होना, तसल्ली होना। तो जो भी इसका सही जवाब है उसको आपको उसके साथ जोड़ना है। इसके बाद सवाल नंबर 4 है। यहाँ पर 4 अल्फाज गैर मुतल्लका लफ्ज़ के अतराफ दायरा बनाइए। 4 लफ्ज़ दिए हुए हैं, इसमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। जैसे मुफलिस, गदा, अमीर, गरीब। इसमें मुफलिस का मतलब भी होता है गरीब, गदा का मतलब भी होता है गरीब, गरीब का मतलब है गरीब। इसमें से अमीर अलग है, तो अमीर के गिर्द दायरा बनाना है। इस तरह से आपको ये 2 सवाल भी हल करना है। फिर सवाल नंबर 5 में अशार मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे आपको अशार दिए हुए हैं, एक मिसरा दिया हुआ है, आगे का मिसरा खाली है। यहाँ पे आगे का मिसरा दिया हुआ है, आगे का मिसरा खाली है, उसके पिछला मिसरा दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको जो जगह खाली है उस जगह पे जो मिसरा आएगा आपको देखकर आपको लिखना है याद करके। फिर यहाँ पर दिए सवाल नंबर 6 है, दिए गए लफ्ज़ों को जोड़कर सही तरकीब लिखिए। मेहनत, मशक्क़त, काम, कूद, काज, खेल। तो इसमें से आपको सही तरकीब कैसे लगाना है? जैसे मेहनत, मशक्क़त, तो ये सही तरकीब है, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है मेहनत, मशक्क़त। इस तरह से जो 4 अल्फाज बनते हैं तो उसको आपको यहाँ पर 2-2 की तरकीब बनाकर यहाँ पे लिखना है। सवाल नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 21। आपको उर्दू की किताब खोलना है। उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 21 मैंने एक मकान बनाया, उसका सबक का जान पहचान का जो हिस्सा है वो आपको पढ़ना है। और उसमें से 3 सवाल मैंने दिए हैं, तीनों में से कोई 2 के आपको जवाब ढूंढ कर लिखना है। किताब में से देखकर आपको लिखना है। बाकी के जो जवाबात है वो आपको जो है वो आपके जो पिछले मैंने पढ़ाया था उसकी याददाश्त की बिना पर आपको करना है। अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप वो सवाल छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह जब हम शाम को ज़ूम पर मैं आपका लेसन लूँगी तब हम ये पेपर डिस्कस करेंगे और जो सही जवाब है वो मैं आपको बता दूँगी और आपको जो है वो सही जवाब भी पता चल जाएगा और आगे किस तरह से आपको पेपर करना है, वो भी दूसरे पेपर किस तरह से करना है उसका भी एक आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम लोग शाम को 3 बजे। जब तक आप ये पेपर हल कीजिए और जो नहीं आता है उसके बारे में सोचिए। अल्लाह हाफिज़।